गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम अगेन बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बुल बियर मार्केट इनसाइट्स। मैं गौरव आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चैनल को कुछ वैल्यूएबल समझकर इस चैनल को ज्वाइन किया। और जो भी नए दोस्त इस चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं, वो स्टार्टिंग में ही एक बात जान लें कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन, टिप या एडवाइस ना ही किसी भी इंडेक्स पर और ना ही किसी भी स्टॉक पर दी जाती है। ये एक सीखने का प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ चीज बनाई है मैंने, जिसमें हम यहाँ पर आके रोज निफ्टी की एक एक वेव को डिस्कस करते हैं, इलियट वेव थ्योरी पर काम करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है इलियट में, उस पर मार्केट में आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बन रही हैं दोनों ही डायरेक्शन में। तो हम बात कर लेते हैं कि जब हम लास्ट टाइम जुड़े थे तो क्या बात करके गए थे और अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है और आने वाले वक्त में मार्केट में किन चीज़ों, किन घटनाओं के होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तो आपके सामने जो निफ्टी का लाइव चार्ट है, उसमें करंट भाव है 24,556। और आज बहुत बड़ा वीडियो फिर से नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को इस त्योहार में कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, मीन्स अपनी बहनों के पास जाके राखी बंधाने का। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, एक बार व्यू समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो हम आगे के इस पे अपने डिसीजंस को ले सकते हैं जो चार्ट्स पर दिख रहा है। तो जब लास्ट टाइम में आया था तो मैंने कहा था ये एरिया और रह गया है, जिसके बाद हमें श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि निफ्टी जो है वो आने वाले दिनों में क्या करने वाली है। तो ये एरिया एक लास्ट हर्डल रहता है, मैंने कहा था ना, लास्ट होप सेलर्स की रहता है, जो यहाँ पर एक्टिव होके मार्केट में डाउनसाइड की तरफ काम करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे मार्केट ने भी उनको वो एरिया दिखा के एक छोटा मोटा सा प्रॉफिट उनकी जेब में दे दिया कि ले लो बेटा, आज बहनों को देना है, घर जाके दे देना। अब ले तो लिया है उन्होंने, क्या वो इसको सस्टेन कर पाएंगे, क्वेश्चन है ये। क्योंकि अब जो मूवमेंट है ना, इसमें अभी डाउनसाइड के इंडिकेशन नहीं है। मैंने कहा था ऊपर की ये वेव बन रही है और जैसे ही 62% मेरा क्लियर होगा, 62%, 24,617, 62% का जो लेवल था रिट्रेसमेंट का, वो 24,617 के लेवल्स पर था। और मार्केट ने 24,638, आई गेस, यस, 24,638 का हाई लगाया और टूट गई। तो फिर से एक कॉन्फिडेंस जो है वो देने की कोशिश करी है मार्केट ने कि यस, you guys are absolutely correct, and this area I'm not going to achieve in next few days और few months, और ये हमने एक टॉप बना दिया है। ठीक है, तो मार्केट का काम करने का हमें तरीका समझना है। अभी यहाँ पर कोई भी डाउनसाइड के इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। अगर इसमें डाउनफॉल आना भी है तो अभी हमें ऊपर जाना है इसमें। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर स्पीड हमें बताएगी कि ये वेव जो ऊपर जा रही है ये क्या है। उस दिन की स्पीड जो हमें बता रही थी, तो मैंने आपसे कहा था ये घूम कर नीचे आएगी, टॉप काट के 25,300 200 के लेवल से ये घूम के नीचे आएगी। लेकिन आज उसमें अगर वो स्पीड होनी होती, मींस अगर वो केस बनना होता, तो आज एक 200-300 पॉइंट का गैप अप करके मार्केट शार्प शूट करती चली जाती और नाक की सीध में जाती और नीचे ना आती। लेकिन अगर मार्केट ना ऐसा काम करती है, मतलब स्लो एंड स्टेडी, मीन्स हमें हर वेव का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि वेव स्लो तो है, बट वो नीचे के घरों को ओपन नहीं कर रही है, और जो गैप बना रही है उसको फिल भी कर दे रही है। अभी जो गैप बना था परसों की क्लोजिंग से, तो आज निपटा दिया इसने। अब जो चल पड़ते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, आ जाते 15 मिनट पर हम, और ये चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट में क्या हिसाब किताब चल रहा है। ये देखिए, ये हमारी जो लाइन लगा के रखी हुई है रिट्रेसमेंट की, ये भाव यहीं से टूटा। कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, हम इसके ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करते हैं। पहली ही नीचे उतर आई, इसका क्लोजर कहाँ था, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज 581, ये भी नहीं था 62 के ऊपर, ये भी नहीं था, सामने दिख रहा है ये भी नहीं था। तो अब कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब हम इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देंगे, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लेवल हमारा फाइनली ब्रीच हो चुका है और अब मार्केट एटलीस्ट टॉप तक तो जाने के लिए तैयार है ही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जो अभी सिनेरियोज वेव्स का बन रहा है, जो बिहेवियर वेव्स का बन रहा है, तो मैंने आप लोगों से कहा था ये 38% को घूम के रिटेस्ट कर सकती है, या कहा था करेगी, क्योंकि उस वेव का बिहेवियर ऐसा था। लेकिन
अब अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर रही है वेव ना, तो ऐसा सा सेंसिंग लग रही है, अभी सेंस आ रहा है मुझे कि ये करेक्शन यहाँ पर खत्म हो सकती है। मतलब 23,893 का लो लगा ना, वहां पर ये करेक्शन वाइंड अप हो सकती है, क्योंकि मैंने ये 335 का कॉम्बिनेशन आपको पहले भी दिखाया, और जब ऊपर चलना शुरू हो गई थी तो मैंने कहा था कि ये करेक्शन यहाँ खत्म होती दिख रही है। इसमें 38% का जो डीएनए है वो मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये फिर घूम के नीचे आई। तो हमें तब तक चीजों पे टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा जब तक एक क्लियरेंस नहीं मिल जाती हमको। अब करीबन 5 से 7 दिनों के बाद, जब ये 5-7 दिन हो गए हैं, 5 अगस्त को लो लगा था और तकरीबन हम 19 अगस्त के आसपास बैठे हुए हैं, तो निफ्टी इतना टाइम लगाती नहीं है। अगर उसे नीचे कोई लो क्रिएट करना है ना, तो इतना टाइम खराब नहीं करती है यहाँ पे खड़े होके। जो इतना टाइम खराब हुआ है ना यहाँ पर नीचे, तो वो एक स्लो एंड स्टडी मूव की तैयारी में दिख रहा है मुझे, जिसमें की संभावना ये है कि अब ये ऊपर चलना शुरू करे और फ्रेश आपको एक इम्पल्स बना के दे, कुछ इस फॉर्म में 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। और जब 5 वेव क्लियर कर देगी उसके बाद ही इसमें कोई फ्रेश करेक्शन गिरेगी। मीन्स बीच की करेक्शनें आएंगी ऐसी, ये बीच बीच में जो करेक्शनें चली हैं ये ऐसी आएंगी साइडवेज एंड ऑल दैट। लेकिन अब जो करेक्शन है ना, बड़ी करेक्शन, वो तभी मार्केट में आती दिख रही है मुझे जब ये पूरा एक इम्पल्सिव इम्पल्सिव मीन्स 5 वेव स्ट्रक्चर का सेट ऊपर की ओर कंप्लीट होगा। अभी बता दे रहा हूं आपको कि ये एक फर्स्ट वेव हमें ऑलरेडी डन कर चुके थे, ये सेकंड डन हो चुकी है, ये हम थर्ड के लिए जा रहे हैं, और थर्ड में भी इंटरनल वेव काउंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं। आप लोग भी इसी तरीके से इसकी काउंटिंग करते चलोगे। वेव काउंटिंग, मैंने कहा ना कि वेव की मार्किंग और वेव की काउंटिंग जिसकी जितनी अच्छी उतना बड़ा रिटर्न उसका। ठीक है, तो इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अगर वेव इलियट पे आपको काम करना है ना, तो दो चीजें आपको बिल्कुल कहते हैं ना जड़ चेतन कर लेनी होंगी, वो है उसकी मार्किंग और उसकी काउंटिंग। जहां तक मैं काउंट करता हूं वेव्स को, 90 to 94%, 95% उसकी काउंटिंग और मार्किंग दोनों ही ठीक चलती है, दोनों ही। तो अगर ये फाइनल मतलब मींस कि अगर ये फाइनल अप मूव नहीं है, तो ऊपर जाके हमें पता चल जाएगा टॉप के आसपास या टॉप से 100-150 पॉइंट ऊपर ये हमें इशारा देने लगेगी, स्पीड रोक देगी, साइडवेज हो जाएगी। तो वहां पे भी हमको अगर इसको नीचे भी मारना है, मींस अभी अभी एज्यूम करते हैं कि माइट बी अ चांस कि ये फाइनल मूव ना हो और जो 38% का एरिया है वो ऊपर से घूम के रिटेस्ट हो जाए, तो ऊपर जाके हमको ये पता चलेगा कि इसकी रिटेस्टिंग नीचे 38 की होनी है कि नहीं। लेकिन जो स्ट्रक्चर देख के अभी लग रहा है 335 का कॉम्बिनेशन और ये विवत्सा सी वेव की, वो ऐसा सा दिखा रही है कि ये फाइनल लो, फाइनल लेग हो सकती है हमारी। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन हमें टॉप के आसपास जाके ही मिल पाएगी। लेकिन आप पोजीशनिंग या मार्केट में अपना रुझान ऊपर की तरफ ही रखकर अगर काम करेंगे तो ही बेनिफिट है। शॉर्ट वॉट बनाना इंट्राडे में काम कर लेना अलग बात है, मीन्स 20 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए अगर करना है तो, जिसमें स्टॉप लॉस भी होगा आपके पास, वो सब चीज़ें ना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी। 20 पॉइंट और 15 पॉइंट और 40 पॉइंट चोरी करने की आदत नहीं सिखाता हूँ मैं। हमेशा व्यू जो होता है कि बड़ी चाल किधर आनी है, मैं उधर सारी चीज़ें प्लान करके बैठ जाऊँ। जब तक ये एरिया नहीं कटता तब तक तो पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना है। हो सकता है आज ना कटे, हो सकता है कल कट जाए, हो सकता है गैप से कट जाए, कुछ भी हो सकता है मीन्स यहाँ पे। तो पोजीशनिंग को अपना हैवी साइड तब ले जाना है जब ये कंफर्मेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे हमको। 62% का एरिया लास्ट होप फॉर द सेलर्स होता है। सेलर्स यहाँ पर भी एक्टिव होंगे, मार्केट उन्हें यहाँ से भी ऐसे ही रिझाएगी जैसे अभी रिझा रही है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन बैठ रही है फिफ्थ वेव यहीं कहीं खत्म करती दिख रही है 811 830 के लेवल पे। ठीक है, तो मार्केट का काम है आपको हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स दिखाना और उनको खींच लेना। आपको लगेगा तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है और इसको मैं आसानी से ले सकता हूँ, लेकिन वो लो हैंगिंग फ्रूट ना बहुत बड़ा पेन देके जाता है आपको। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर इस मार्केट में आपको अर्निंग करना है तो लर्निंग पर मेजर फोकस होना चाहिए। बिना लर्निंग के अर्निंग करना मार्केट से असंभव है। एक ऐसे आप टनल में जाओगे जहां पर सिर्फ अंधेरा है और टॉर्च बेरर वहां पर आपके पास कोई संसाधन नहीं है। वो संसाधन सिर्फ लर्निंग है, और इलियट वेव से अच्छी लर्निंग मुझे कहीं दिखती नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम सारी वेव्स पकड़ कर चल लें। कहीं भी किसी वेव में फेलियर आएगा ना, तो हमें पता चलेगा कि ये वेव यहाँ फेल हो गई। हर वेव नहीं फेल होगी कि
पहले तो ये वे फेल हो गई, अभी ये फेल हो गई, अभी ये पता नहीं कितनी सारी वे फेल होंगी, आई डोंट नो क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। मार्केट का काम सिर्फ खड़े होकर ऊपर नीचे करना नहीं है, अपना काम करके चलते बनने का है। तो वो अपना काम कर रही है, हमें उसके काम करने के ना तरीकों पर सिर्फ भरोसा रखना है कि हाँ, किस तरीके से काम कर रही है, कैसे इंटरनल वेव्स के स्ट्रक्चर होते हैं और कैसे वेव्स के बिहेवियर होते हैं। मीन्स जो ये लगा था ना, ये मूव था एक बी वेव का, जिसमें सड़सड़ सड़सड़ सड़सड़, आप देखिए 24,200 के लेवल से निफ्टी को 24,900 आने में, 24,900 क्या, 25,000 आने में 15 एक घंटे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल में उठा के खड़ा कर दिया था। ये होती है लौटने वाली वेव का स्ट्रक्चर, जो लौट सकती है। ये लौटने वाली वेव का स्ट्रक्चर होता है जहां इतनी सीधी चाल आती है नाक की सीध में। अगर वो स्ट्रक्चर यहाँ मिलता ना मुझे यहाँ, तो 100% श्योरिटी होती कि घूम के आ जाएगी नीचे, 100% श्योरिटी होती। लेकिन यहाँ पर अब जो काम चल रहा है ना, उसमें श्योरिटी ये ज्यादा हो रही कि घूम के वापस ही ना आए। क्योंकि मेरे पास ये चाल मौजूद थी, इसलिए हमारा एग्जिट यहाँ कहीं हो गया था बाय साइड से, क्योंकि ये चाल मौजूद थी मेरे आंखों सामने, क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा था जो मुझे कह रहा था कि ये बी वेव हो सकती है। देखिए बी वेव है कि नहीं, और इसके बाद सी वेव है। ठीक है, तो अभी इसमें आपको सारे इलियट के 1 2 3 4 5 के रूल्स पर आगे गाड़ी बढ़ानी होगी। करेक्शंस के रूल्स भी बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही शानदार हैं। आपको पहले से पता रहता है कि ए के अगेंस्ट सी कितनी लगेगी, या बी के अगेंस्ट सी कितनी लगेगी, या ए के अगेंस्ट बी कितनी मार्क होगी। यू कैन नोटिस, यू कैन राइट डाउन इन एडवांस कि मेरा ऊपर का टॉप या नीचे की सी, सब सब क्लियर रहता है कि कहाँ तक क्या जाने वाला है। ठीक है, हैरान परेशान घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में एक अच्छा समय है, आने वाले 4 महीने 6 महीने, तो इसको एंजॉय करिए। और जब 4 6 महीने बाद हम 6 8 महीने के लिए एक साइडवेज से रेंज में फंसेंगे, जिसमें एक निफ्टी रोलर कोस्टर राइड बनाएगी, एक महीना नीचे, एक महीना ऊपर, एक महीना नीचे, एक महीना ऊपर, एक महीना नीचे, फिर फाइनल मूव ऊपर, कुछ ऐसा करके सीन बनेगा आने वाले 4 से 5 महीनों के बाद, आने वाले 6 से 8 महीनों के लिए। वो अभी समय थोड़ा सा दूर है, अभी हम जो करंट लर्निंग मिल रही है उस पर काम करते चलते बनते हैं। तब तक आपको वेव्स का बिहेवियर, वेव्स का नेचर और वेव्स की मार्किंग सब दिमाग में आने लगेगी। जितना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकता हूँ वो तो यहाँ पे सिखा ही दूंगा। बाकी और डीप डाउन जाना है तो अब मैं वीडियोस को यूट्यूब पे पब्लिश करने वाला हूँ। मतलब मुझे आपको डिलीवर करने की भी ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल्स को मैं डाल के रख दूंगा, 1 से लेकर 10 मॉड्यूल। हर मॉड्यूल का चार्ज 1,000 रुपये रख दिया है मैंने उसमें। आपको जो भी मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, उसमें लगता है कि ये 2 मॉड्यूल पढ़ के मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल बेशक आप पढ़िए। लेकिन जब तक आप चक्रव्यूह के सारे चक्र पढ़ नहीं लेंगे ना, तो मार्केट से रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकाल पाएंगे। कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि ये जो कोर्स सेलिंग तुमने वो बनाई है, अभी कमेंट पढ़ा था या किसी ने लिखा था कि ये सिर्फ जो है ना, तुम कोर्स अपना जो सेल कर रहे हो। किसी ढंग के आदमी, मतलब ढंग का आदमी तो मैं हूँ लेकिन किसी अगर मतलब पुराने आदमी ने या पुराने बंदे ने ये कोर्स लॉन्च किया होता ना, तो इसकी कॉस्ट सकता कम से कम 1.5 लाख रुपए, कम से कम लगता रखता 1.5 लाख रुपए, जो आपको सिर्फ मतलब एक ट्रेड की कॉस्ट में मिल रहा है। आप अहमियत नहीं समझेंगे इसकी भी। जब थंबनेल पे लिखे टारगेट्स आपकी आंखों के सामने होंगे ना, तो आपको लगेगा कि शायद कुछ दम है इसमें, शायद उसमें भी शायद होगा। क्लैरिटी चाहिए होती, भारत है भाई, हर चीज़ को टेंजिबल होना बहुत ज़रूरी है। कि मैं अगर सेब भी खरीद रहा हूँ, देख लूँ पिलपिला तो नहीं है अंदर से, चेक कर लीजिएगा। 100% शुद्ध खरा सोना है ये कोर्स। ठीक है, तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी लाइव वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि वो लाइव वीडियो से भी लर्निंग लेते रहे। मॉड्यूल्स उनके लिए काम करेंगे, लेकिन लाइव वीडियोस में जो भी लर्निंग्स मिल रही हैं, एनालिसिस मिल रही है, उनको भी सुनना बहुत ज़रूरी है। टाइम निकाल कर सुन लिया करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। वी विल डिस्कस टुमारो कि क्या हमारे पास डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल रही हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही ट्रेड करें। फर्जी ट्रेड से बचें, टिप टाप से बचें। कोई किसी ग्रुप में पी उठवा रहा है, कहीं सी उठवा रहा है, प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रहें। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस कराने की स्ट्रेटजीज हैं। जो भी ऐसी संस्थाएं हैं ना जो सी पी पर कॉल कराती हैं कि 500 लोगों ग्रुप में 250 को सी भेज दी, 250 पी भेज दी, उनके 250 क्लाइंट पक्के हैं। ठीक है, तो आप बचें, ऐसा ना हो कि आप हर बार उसी खेमे में हो जिसके अगेंस्ट मार्केट चलने वाली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।